अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आए हम सब अच्छे होंगे और मज़े से होंगे। अच्छा जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है, बहुत ज़्यादा मुझे एक क्वेश्चन था कि जी ये बताएं कि एक्सटेंसो बेस्ट है, केराटिन बेस्ट है, रिबॉन्डिंग बेस्ट है। रिबॉन्डिंग क्या है, एक्सटेंसो क्या है एंड जो है केराटिन क्या है। ये सारे नाम तो एक जैसे ही हैं, सब कहते हैं कि जी इससे जो है हमारे हेयर स्ट्रेट हम कर सकते हैं, परमानेंट के लिए कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि हमारे जो हेयर्स हैं वो ज़बरदस्त किस्म के हो जाए, जैसे कि फ्रीजी हेयर्स, ड्राई हेयर्स, रफ हेयर्स, कर्ली हेयर्स, स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, परमानेंट करना चाह रहे हैं या 6 मंथ के लिए करना चाह रहे हैं, 2 मंथ के लिए करना चाह रहे हैं। तो हमें सिलेक्शन हम किस तरह से करें कि इन सारी चीज़ों में से जो कैटेगरी है, इस वाली कैटेगरी में मतलब कौन सी चीज़ जो है वो हमारे हेयर्स के लिए बेस्ट है। जैसे कि गाइस, जैसे कि आपकी स्किन टोन डिफरेंट होती है, हर स्किन पर एक ही क्रीम रास नहीं आती। इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारे हेयर्स का ट्रीटमेंट है वो भी इसी तरह है कि सबके हेयर्स एक जैसे नहीं होते, हेयर्स की भी टाइप्स होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो केराटिन है वो हम क्यों करते हैं और किस वजह से करवाते हैं और इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, जो केराटिन है, जिन लोगों के हेयर्स ड्राई हो जाए, रफ हो जाए, डैमेज हो जाए, कट डाउन करवाया हो, कट डाउन के बाद देखा आपके हेयर्स कैसे उड़े उड़े ऐसे हो जाते हैं और ऐसे हेयर्स लग रहे होते हैं जैसे जल गए हैं हेयर्स। अच्छा, वो सारे हेयर्स की जो ये प्रॉब्लम होती है उसको हम जब रिपेयर करेंगे, यानी कि हम चाहते हैं कि जो हमारा नेचुरल हेयर था, जैसे कि हम पहले बहुत जब हमारे हेयर्स अच्छे थे, जब हमने केमिकल यूज़ नहीं किया था, प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया था, उससे पहले जो हमारे हेयर्स नेचुरल हेयर्स थे, वो हेयर्स जो है ना वो हमारे वापस आ जाएं। अब उस चीज़ को हम कवर करने के लिए केराटिन यूज़ करते हैं। तो केराटिन में क्या होता है, 50% चांसेस होते हैं कि आपके हेयर्स को वो साथ स्ट्रेट करता है। लेकिन केराटिन एक मॉइस्चराइज़र है, जैसे कि आप कह सकते, जैसे हम स्किन को मॉइस्चराइजर करते हैं अपनी स्किन को, इसी तरह बालों को भी हम मॉइस्चराइजर करेंगे। मॉइस्चराइजर का मतलब ये कि हम केराटिन के थ्रू अपने हेयर्स को प्रोटीन मुहैया करेंगे। जो जितने भी हमारे हेयर्स को, जैसे हमारे स्किन को विटामिन की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे हेयर्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो सारे प्रोटीन्स जो हमारे हेयर्स में लॉस हो चुके हैं डिफरेंट कट डाउन यूज़ करके या डिफरेंट केमिकल कोई भी चीज़ यूज़ करके, आपके हेयर्स डैमेज हो गया, रफ हो गया, ड्राई हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया ना, उस हेयर्स को हम केराटिन करके मॉइस्चराइज़र देंगे। मॉइस्चराइज़र ऐसे होता है कि जैसे आपकी स्किन में एक सारे विटामिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी स्किन बैलेंस हो जाती है। इसी तरह हमारे हेयर्स में जब मॉइस्चराइज़र आ जाता है तो हमारे हेयर्स में जान पड़ जाती है, फिर से वो नेचुरल लुक में आ जाते हैं। ठीक है, हम नेचुरल लुक में लेके आने के लिए केराटिन यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि जिन लोगों ने हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेट करने होते हैं, परमानेंट हेयर्स को स्ट्रेट करना है, वो चाहती हैं कि हमारे हेयर्स कर्ली हैं, हम परमानेंट स्ट्रेट कर लें, तो वो केराटिन यूज़ नहीं करेंगी। ठीक है, नंबर 1 ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए कि वो लोग केराटिन नहीं यूज़ करेंगे। केराटिन हम जब यूज़ करते हैं उसमें मॉइस्चराइजर बैलेंस लेवल होता है और 50% चांसेस होते हैं कि आपके हेयर्स को साथ स्ट्रेट करता है। ये नहीं कि करता नहीं, करता है, लेकिन एक टाइम तक करता है। जैसे जैसे आप हेयर्स को वॉश करते जाएंगे, आपका जो मॉइस्चराइज़र जो आपने केराटिन यूज़ किया होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसका असर ख़त्म हो जाएगा और जो आपके हेयर्स को स्ट्रेट किया होगा ना उसने, वो जो स्ट्रेटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी स्लो स्लो करके। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब नंबर 2 पर आ जाता है कि रिबाउंडिंग क्या है। रिबाउंडिंग भी केराटिन की एक शक्ल ले लें। ठीक है, रिबाउंडिंग भी यही चीज़ है सेम, लेकिन इसमें थोड़ा केमिकल्स जो हैं वो हाई हैं। अच्छा, रिबाउंडिंग क्या करती है, वो आपके हेयर्स को स्ट्रेट करती है। ठीक है, जब हम रिबाउंडिंग करवाते हैं हमारे हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन रिबाउंडिंग में और केराटिन में डिफरेंस यही है कि केराटिन एक मॉइस्चराइज़र है, जबकि रिबाउंडिंग जो है वो हमारे हेयर्स को स्ट्रेट करेगा। हम रिबाउंडिंग इसलिए करवाते हैं हमारे हेयर्स को स्ट्रेट कर दे, हमारे कर्ली हेयर हैं या जैसे भी हैं, रफ हैं, फ्रीजी हेयर्स हैं, तो उसको स्ट्रेट कर दे, सीधा कर दे। तो वो अब इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब हम रिबॉन्डिंग करवाएंगे तो हमारे हेयर्स को वो स्ट्रेट कर देगा। अब डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई अच्छी, जैसे क्रीम कोई अच्छी होती है, कोई नॉर्मल होती है, कोई हाई लेवल की होती है। ठीक है, इसी तरह ये रिबॉन्डिंग में चीज़ें आ जाती हैं कि जब हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं तो मोस्टली पार्लर वाली कहती है कि जी आपको रिबॉन्डिंग करवा दिया, आपका इतना टाइम तक आपके हेयर्स जो है स्ट्रेट हो गए। ठीक है, जबकि 6 मंथ का कह के वो करती हैं और 8 दिन भी आपके नहीं निकलते, आपके हेयर्स फिर वही आपकी जो ओरिजिनल शक्ल होती है हेयर्स की, उसी हेयर्स में वो तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो रिबॉन्डिंग जो है ना, इसमें बड़ा हाई केमिकल यूज़ किया गया था
फिर काफ़ी ब्रांड्स ने, काफ़ी कंपनीज ने हमारे पाकिस्तानी गर्ल्स के हेयर्स को लेकर, स्पेशली जैसे हमारी स्किन टोन है, तो अदर ममालिक का जब हम कोई ब्रांड यूज़ करते हैं तो उस ब्रांड से जो है ना हमारी जो स्किन है वो वाला हमें लुक नहीं मिलता जो उन लोगों को मिलता है, क्योंकि उन लोगों की स्किन में और हमारी स्किन में बड़ा डिफरेंस होता है। इसी तरह हमारे हेयर्स में उन लोगों के हेयर्स में भी बड़ा डिफरेंस होता है। इस वजह से काफ़ी ब्रांड्स ने, काफ़ी कंपनीज ने जो रिबॉन्डिंग है उसको, उसका जो केमिकल है उसको थोड़ा लाइट करके, थोड़ा लो करके, तो ये एक्सटेंसो की शक्ल दी है, ठीक है। रिबॉन्डिंग को एक्सटेंसो की शक्ल दी, यानी कि चीज़ वही है, नाम एक्सटेंसो रख दिया है, ठीक है। अब एक्सटेंसो जो है ना वो हमारे हेयर्स के लिए जो है ना, अगर हमारे मतलब कि नॉर्मल हेयर्स हैं, पतले हेयर्स हैं, थिन हेयर्स हैं, और हमारे हेयर्स में इतनी जान नहीं है और हम स्ट्रेट करना चाहते हैं, थोड़ी लुक अच्छी करना चाहते हैं हमारे हेयर्स, हम चाहते हैं कि अच्छे से स्ट्रेट हो जाए और लॉन्ग टाइम चलें, कि हमारे हेयर्स परमानेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि परमानेंट हेयर्स जो है ना स्ट्रेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तब हम एक्सटेंसो करवाएंगे, ना कि केराटिन, ठीक है। बात समझ आ गई है? आ गई होगी, ठीक है। तो एक्सटेंसो ये चीज़ है, इससे हम अपने हेयर्स को परमानेंट स्ट्रेट कर सकते हैं। इसका जो है स्टेप वाइज, जैसे हम एक फेशियल करते हैं इसी तरह इसका प्रोसीजर है गाइस, 4-5 स्टेप इसके होते हैं। हम इसको घर में भी ला के कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं। प्रोफेशनल से करवाएंगे तो आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जबकि आम बंदे को इतना नॉलेज नहीं होता इसकी क्वांटिटी कैसी लेनी है, हेयर्स में हमने कितना लेवल पे जो है ना इसको यूज़ करना है, इसका जो रेशो है वो कितने % यूज़ करना है, ये सारा चीज़ें ये थोड़ी जानने वाली होती है, समझने वाली होती है। ये सैलून वाली ज़्यादा बेस्ट कर सकती हैं, बजाय इसके कि आप घर पे लाके करें। लेकिन मेरे ख्याल से बात की आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कोई क्वेश्चन होता मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि हर बात का रिप्लाई टाइम पे दूँ। अल्लाह हाफिज़।